गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास 7th की मैथ में जो है यूनिट 3 कॉमर्शियल अरिथमेटिक्स को पढ़ने चल रहे हैं। कॉमर्शियल अरिथमेटिक मतलब होता है व्यवसायिक जो है अंकगणित। तो व्यवसाय के बारे में जो है इसमें अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित जो है टॉपिक आएंगे तो कॉमर्शियल अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक है 8वीं टॉपिक है रेशियो एंड प्रिपरेशन एंड अनएटरी मेथड। रेशियो एंड प्रिपरेशन को पढ़ेंगे तो वो भी अनएटरी मेथड्स के द्वारा जो है हमको लर्न करने की पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो रेशियो सब वर्ड आ रहा है रेशियो, सबसे पहले हम रेशियो की डिफिनीशन जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। सपोज दैट अगर जो है आपको 3 एप्पल्स हैं और 5 मैंगोज़ हैं, 3 एप्पल्स हैं और 5 मैंगोज़ अगर आपको दिया गया है या आप रखे हुए हैं तो आप इसको दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टू टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 एप्पल्स हैं वो 2 लेस देन मैंगोज़ के हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास जो 3 एप्पल्स है वो एप्पल्स 2 लेस देन मैंगोज़, मतलब मैंगोज़ से 2 कम है। हमारे पास जो एप्पल्स हैं वो मैंगोज़ से 2 कम है। या ये भी कह सकते हैं कि जो मैंगोज़ हमारे पास हैं, आम हैं, वो एप्पल से 3 एबव है। तो इनको हम जो है एक कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो को हम 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर यही एप्पल को हम कह सकते हैं कि ये एप्पल हमारे पास जो दिए गए हैं मैंगोज से 2 जो है कम है, या कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैंगोज हैं एप्पल से 2 एबव है। ये क्या कह रहे हैं कि ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो रेशियो जो होता है ये क्या होता है, रेशियो जो होता है कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। जो हम रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं कि किन्हीं 2 क्वांटिटी को हम जो है कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ये रेशियो इज ए कंपैरिजन, रेशियो ये तुलना है ऑफ 2 क्वांटिटी या मोर देन 2 क्वांटिटी। 2 क्वांटिटी हो, मिनिमम 2 क्वांटिटी होना चाहिए। तो 2 क्वांटिटी या मोर देन 2 क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड ऑफ यूजिंग डिवीजन, मतलब सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही जो है उसके काइंड्स होना चाहिए, एक ही प्रकार होना चाहिए। तो रेशियो जो होता है ये कंपैरिजन होता है, ये तुलना किया जाता है, ये 2 क्वांटिटी या मोर देन 2 क्वांटिटी। अब ये देखिए मोर देन 2 क्वांटिटी होना चाहिए या 2 क्वांटिटी होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि मेरी तुलना मुझसे थोड़ी ना हो सकती है, मेरी तुलना किसी और से हो सकती है, उसमें लेंथ से हो सकती है, ईयर में हो सकती है, या किसी और चीज़ वेट में भी हो सकती है। अब कह दूं मेरी तुलना मेरी से करिए तो ऐसा नहीं होता है। तो कंपेयर करने के लिए किन्हीं तो 2 क्वांटिटी का होना जरूरी है, 2 इवेंट्स का होना जरूरी है, या मोर देन 2 इवेंट्स का होना जरूरी है। अगर मोर देन 2 इवेंट्स नहीं है या मोर देन 2 इवेंट्स नहीं है या 2 नहीं है तो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जो रेशियो होता है ये कंपैरिजन होता है, ये तुलनात्मक होता है। 2 और मोर देन 2 क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड्स ऑफ यूजिंग डिवीजन द रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटी ए एंड बी। अगर हम किसी भी 2 क्वांटिटी को ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम जनरली क्या कह सकते हैं कि ए बाई बी। जैसे हम कह दें कि ए कोई आदमी है और इसकी उम्र जो है 3 ईयर, और बी कोई आदमी है इसकी उम्र 5 ईयर है। यहीं से देखिएगा सेम काइंड का ईयर है, ईयर सेम काइंड का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका अगर ए और बी का उम्र का रेशियो निकालेंगे तो ए और बी का उम्र का रेशियो जो निकालेंगे वो 3:5 हो जाएगा। और अगर हम इसमें ए का ईयर देखें, ए का ईयर इक्वल टू 3/5 और मल्टीपल बी, यहाँ से ये निकल के आ सकता है, ठीक। तो रेशियो जो होता है वो कंपैरिजन होता है कि 2 क्वांटिटी या मोर देन 2 क्वांटिटी का, वो भी सेम काइंड का होना जरूरी होता है।
ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रेशियो को, इसको जो है ये जो लिखा हुआ है A/B, ये रेशियो में जो लिखा हुआ है इसको रिप्रेजेंट करते हैं A रेशियो B। रेशियो का सूत्र देखो ऐसे रहता है और इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ रेशियो। रेशियो के कुछ फैक्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इनके कुछ फैक्ट होते हैं, क्या सब होते हैं, इनको समझ लेते हैं। इन ए रेशियो, अगर रेशियो में द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी अगर रेशियो दिया है तो उसके ऑर्डर ऑफ टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लिया जाए कि मैं कह दूँ कि ए और बी का वेट का जो रेशियो है ये 5:7 है, ठीक, मतलब अगर 5 kg का जो है, अगर 5 kg का जो है ये 5 kg का अगर ए वाला है तो 7 kg का बी वाला है। तो अगर मैं इसी को कह दूँ 7 रेशियो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है 7:5, तो ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी रेशियो को जो ऑर्डर होते हैं अगर वो चेंज होते हैं तो उनका ऑर्डर जो है रेशियो भी चेंज हो जाता है। इन ए रेशियो द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो में ऑर्डर ऑफ टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उनके ऑर्डर ऑफ टर्म में चेंज हुए तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। दूसरा देखिए, सिंस रेशियो इज फ्रैक्शन, रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो इक्वल होल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कोई एप्पल्स है, इसको 4 पार्टों में डिवाइड किए और अगर हमने एक पार्ट ले लिया इस पूरे का कितना 1/4 पार्ट ले लिया, तो रेशियो जो होता है वो जो है जो रेशियो होता है वो एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। द रेशियो सिंस रेशियो इज फ्रैक्शन द रेशियो विल रिमेन्स अनचेंज्ड, रेशियो जो है वो अनचेंज होता है इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। अगर मान लिया जाए ए रेशियो बी कोई दिया हुआ है और ये अगर मान लीजिए 5:7 दिया हुआ है, अगर इसमें हम किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें, नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो ना हो, तो अगर नॉन जीरो से नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो इसका रेशियो अनचेंज होता है, इसका रेशियो बदलता नहीं है, अनचेंज होता है, ठीक है ना, वही का वही रहता है। जैसे मान लिया जाए अगर 5 इसमें डिवाइड मल्टीपल किए तो 7 भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10/14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यही आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये 5 भी बढ़ा तो 7 भी बढ़ा, जितने से ये बढ़ा उतने से ये बढ़ा, तो रेशियो जो होता है वो अनचेंज होता है अगर उसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो वैल्यू से अगर डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। ये तो रहा दूसरा जो है फैक्ट। अब देखेंगे दूसरा फैक्ट क्या कहता है। रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, रेशियो जो होता है वो सेम काइंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। द एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रेन। तो देखिए जो रेशियो होता है वो सेम काइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चे के मान लिया जाए कोई बच्चा है, इसकी जो उम्र का रेशियो उम्र है वो 3 ईयर, ठीक है, और बी कोई बच्चा है और इसका वेट मान लीजिए 7 ईयर है, वेट जो है 7 kg है, ठीक है। तो रेशियो जो होता है इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होना चाहिए, एक ही रो में होना चाहिए। अगर ये एक ईयर में है तो ये भी ईयर में होना चाहिए, ये डिफरेंट में है इस नाते से इसका रेशियो नहीं निकल सकता। हमेशा जो रेशियो निकलेगा वो सेम काइंड में निकलेगा, इससे एक ही प्रकार के जब होंगे तभी निकलेगा। ये अगर केजी है तो इसको भी केजी होना चाहिए, ठीक है ना, और अगर ये ईयर है तो इसको भी ईयर होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रेन। देखिए वेट एक और एक हाइट है तो इसका रेशियो नहीं निकल सकता है, दोनों सेम काइंड्स में होना चाहिए। वी कैन नॉट राइट ए रेशियो बिटवीन द एज ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क ऑफ द स्टूडेंट। वही बात बार बार हो रही है कि
हमेशा हमको एक रेशियो में होना चाहिए, डिफरेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा देखिए, टू फाइंड ए रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। जैसे आपने देखा है कि अगर कोई 165 सेंटीमीटर का कोई बच्चा है, कोई जो है 165 सेंटीमीटर का दिया गया है। जैसे मान लिया क्या है, ये मान लिया 30 सेंटीमीटर का दिया और एक मान लिया जाए 2 मीटर का दिया। ठीक है ना, ये बी है और ये ए। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर आ गया, अब दोनों सेम में आ गए। इस तरीके से ये अगर रेशियो बी निकालेंगे, ये रेशियो बी निकालने के लिए 30 डिवाइड बाई 200 निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो 3:20 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये सेम में जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई ये भी लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ की यूनिट है, लेकिन बात ये है सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो उसको आप एक्सचेंज करके उसको आप काउंट आउट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट दिया है, सिंस रेशियो इज नंबर, रेशियो एक नंबर होता है, इट इज नो यूनिट। रेशियो एक नंबर होता है और जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है ना। टू कंपेयर टू रेशियो विच आइदर कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अगर दो रेशियो दिए गए हैं उसको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन का मतलब उसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम उसको चेंज करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एक रेशियो दिया है 3:5 और एक दिया है 2:3। अब इसको अगर कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है कौन सा लेस है, तो इसको 3/5 और 2/3 को जो है इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम जो है पता पा जाएंगे कौन सा रेशियो ग्रेटर है कौन सा रेशियो कम है। देखिए एक रेशियो 3:5 है और एक रेशियो है 2:3 है। अब इसको कंपेयर करने की बात हो रही है, तो इसको कंपेयर, इसको 3/5 लिख सकते हैं और इसको 2/3 लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे, तो 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब बताइए कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इसमें भी करेंगे और इसमें भी अगर जो है 5 से करेंगे तो 5 से इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ पे जो नया आ जाएगा वो 9 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा वो 10/15 आ जाएगा। ठीक है, 9/15 आ जाएगा और 10/15 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि जब जो है दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उस कंडीशन में जिसका नॉमिनेटर जो है ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 10 ग्रेटर देन 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15 और 10/15 किससे मिला हुआ है 2/3 से। तो 2/3 जो है ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3/5 से और इसका मतलब 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2:3 ग्रेटर देन हो जाएगा 3:5। इस तरीके से हम इसको ग्रेटर और लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे आपने किया है कि 9/15, तो 9/15 का मतलब होता है कि कोई भी एप्पल है, एप्पल को 15 इक्वल डिवीजन करिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिवीजन करिए और उसमें से अगर आप 9 डिवीजन ले लीजिए तो उसको हम लिख सकते हैं 9/15। और अगर वही एप्पल है अगर उसको सेम इक्वली में 10 डिवीजन करिए और 10 डिवीजन को हम लिख सकते हैं 10/15 लिख सकते हैं। तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि 10 क्योंकि आप 10 लिए हैं ये ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 9 लिए हैं ये कम हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है पूरी तरीके से जो है इसको काउंट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन फैक्ट नंबर 7 देखिए, ए रेशियो A/B इक्वल टू A/B इट इज लोवेस्ट टर्म ऑफ द HCF ऑफ A एंड B इज 1। कोई भी अगर रेशियो दिया गया है, कोई भी रेशियो दिया गया है वो लोवेस्ट टर्म तभी कहलाएगा जब उसको इसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का जो HCF अगर 1 आ जाएगा तो वो लोवेस्ट टर्म कहलाएगा। फ्रैक्शन के बाद उसके बहुत सारे डिटेल किए गए थे। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशियो दिया है 3:5, इसको लिख सकते हैं 3/5। अभी 3 और 5 का अगर HCF निकालें तो HCF इसका 1 आ जाएगा और जब HCF 1 आ जाएगा तो जब HCF 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 3/5 क्या है लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, इससे लोवेस्ट नहीं हो सकता है।
अब इसके बाद देखेंगे 8वां, इंक्रीज और डिक्रीज इन ए गिवन रेशियो ए रेशियो बी। अगर कोई ए रेशियो बी दिया गया है और उसको इंक्रीज और डिक्रीज में जो है चेंज करना है कि क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, तो इसको जो है डिफाइन करने के लिए न्यू क्वांटिटी, नई क्वांटिटी जो निकलेगी, फार्मूला होता है न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी बाई ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फार्मूला देख लेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। मान लीजिए कोई रेशियो दिया गया है और वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, टू इंक्रीज 54 kg इन द रेशियो 2:3। अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 54 इंक्रीज हो रहा है और वो किस रेशियो में हो रहा है, 2:3 में। इसका मतलब हो गया कि न्यू इंक्रीज जो आपका न्यू इंक्रीज जो आ जाएगा, इंक्रीज इसका टू हो जाएगा 2:3 का मतलब 3/2 इंटू 54 के आ जाएगा। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं कि 2:3 में अगर ये है और इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब इक्वल हो जाएगा और इसको 54 से इंक्रीज कर रहा है और इनको डिवाइड एक्स कर दें। इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं कि आउटर टू आउटर और अंदर के अंदर हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीपल 54 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा, x इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा 6 में जो 5 आ जाएगा। तो 3 मल्टीपल 54 डिवाइड बाई 2 2 जा 2 7 जा, तो टू 2 जा 4 और 1 7 जा, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो हाँ 81 के आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज 8A में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेट फॉर्म। सिंपलेट फॉर्म में बताया गया है कि जिसका जो है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो सिंपलेट फॉर्म में है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 28/63। अब इसका जो है 28 और 63 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 28 और 63 का जो एचसीएफ निकल के आएगा 63 का, उससे अगर इनके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो ये जो पूरा का पूरा रेशियो किसमें बदल जाएगा, पूरा का पूरा रेशियो बदल जाएगा, लोएस्ट टर्म में बदल जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A दिया गया है और 1 से लेकर दिया गया है 18 तक। तो आपका होमवर्क है, इसको आप लोग जो है काउंट करिएगा, लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको जो है ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इस समय पे। थैंक यू।